मुनगोड़ उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक कुसकुंटला प्रभाकर रेड्डी को पार्टी प्रमुख केसीआर से दोहरा बोनस मिला है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम घोषित करने वाली पार्टी की पृष्ठभूमि में प्रगति भवन गए प्रभाकर रेड्डी ने सीएम केसीआर से मुलाकात की। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों का शिकारी कुत्तों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन पर छापेमारी कर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे उन छापेमारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने पर बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कई कमेंट किए। लोगों ने महसूस किया है कि टीआरएस नेता राष्ट्रीय पार्टी होने का सपना देख रहे हैं, जबकि बीआरएस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता नहीं मिली है। सांसद लक्ष्मण ने गुलाबी नेताओं को 3 राज्यों में सीट जिताने की सलाह दी। लक्ष्मण ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग बीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी देगा जब वह 3 राज्यों में चुनाव लड़े और आवश्यक सीटों पर जीत हासिल करे और 4 राज्यों में वोटों का प्रतिशत बढ़ाए। टीआरएस विधायकों को सीएम केसीआर पर भरोसा है तो सांसद लक्ष्मण ने उन्हें मुनगोड़ उपचुनाव में बीआरएस के नाम पर वोट करने की चुनौती दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि मुनगोड़ में टीआरएस प्रति वोट 40,000 बांटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केसीआर सत्ता और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुनगोड़ में सिर्फ नशे में रहने के लिए राज्यों के मंत्रियों और विधायकों की आलोचना की। बंडी संजय ने केसीआर पर फोन टैप करने के लिए इजरायली तकनीक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया। दलित समूहों ने मांग की है कि दलितों और महिलाओं का अपमान करने की घटना को लेकर मंत्री इंद्रकरण रेड्डी के खिलाफ एससी और एसटी अत्याचार का मामला दर्ज किया जाए। दलित देशद्रोही मंत्री इंद्रकरण रेड्डी को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं, दलित समुदाय के नेताओं और सार्वजनिक संगठनों ने पुलिस प्रतिबंधों के बावजूद दलित दंडोर दीक्षा को सफल बनाया। ये आईसीसी कार्यक्रमों की कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ईएलटी महेश्वर रेड्डी ने सुबह से शाम तक दलित दंडोर की शुरुआत की। उन्होंने मांग की कि दलित बंधु निर्मल निर्वाचन क्षेत्र में हर दलित परिवार पर लागू किया जाना चाहिए, जैसे दलित बंधु अपने पैतृक गांव इलापल्ली में सभी को दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में दलित संघों ने ईएलटी महेश्वर रेड्डी को नींबू का रस दिया और दीक्षा स्थगित कर दिया। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने चिरण्मय एवगान गंधर्व बालू को पार्थसारथी पुरस्कार प्रदान किया। रविंद्र भारती में पद्म विभूषण श्रीपति पंडितारादिल्य बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन मनाया गया। गुत्ता सुखेंदर ने कहा कि गान गंधर्व बाल सुब्रमण्यम दुनिया के पसंदीदा तेलुगु गायक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की जयंतियाँ होती है, पुण्यतिथियाँ नहीं होती। बालू ने गीत अतुलनीय है और सदा अमर रहेंगे। बालसुब्रमण्यम को सभी गायकों के लिए प्रेरणा की आवाज़ बताया गया है। क्योर फाउंडेशन के संस्थापक शैला ने कहा है कि जिस परिवार, राज्य और देश में महिलाओं स्वस्थ होंगी वही स्वस्थ होगा। शैला ने ब्लोपैक्स होटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में क्योरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्योरथॉन 2022 के लोगों और ब्रोशर का अनावरण किया। फिल्म अभिनेत्री झांसी ने कहा कि इस प्योरथॉन का उद्देश्य मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ अशुद्धता से होने वाली बीमारियों के बारे में भ्रांतियों को दूर करना है। अडिकमेट यूथ एसोसिएशन के तत्वावधान में देवी माता पूर्णारती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। अडिकमेट की महिलाओं ने पूजा कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने राहुल गांधी पर हर समय देवी माता की कृपा दृष्टि होने की कामना की। तिरुमला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार यादव संघ के सदस्यों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। बॉलीवुड हस्तियों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में तलाश नाम से एक डिजाइनर स्टूडियो खोला है। अपने स्वयं के लेबल के साथ डिजाइनर स्टूडियो लॉन्च किया। तलाश नाम का एक डिजाइनर स्टूडियो शुरू किया गया और बॉलीवुड हस्तियों द्वारा उपलब्ध कराया गया। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। And we have a lot of stores for the ladies but very few for the men, and I'm so glad that my husband is here with me today, and he's wearing one of the shirts from this store, and he has great things to say about it because he's very tall and he finds it very difficult to get shirts sometimes which fit him, but I'm so glad that Anu has such a versatile store for even men, and
looking forward to shopping here. Basic करना चाहिए. So Anu used to style me when I was in movies, and I know that she has a very good taste. So I'm sure the pieces that she has selected for the store will be very versatile and for everybody. So please come and shop here. I'm sure you will. हैदराबाद में हिमायत नगर में टीटीडी का श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सवम इस महीने की 11 से 15 तक एनटीआर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि उत्सव समिति जिसने वर्ष 2016 में उसी मैदान में उत्सव का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया था। तिरुमला से शहर में करीब 250 पुजारी, वैदिक विद्वान और कर्मचारी आ रहे हैं। यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर का प्रसाद बनाया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर का आनंद निलयम भी बनकर तैयार हो जाएगा। तिरुमला में इन 5 दिनों तक नित्य पूजा, कैंकर्य, सुप्रभातम से एकांत सेवा तक का आयोजन होगा। मुप्पवरपु हर्षवर्धन, वंशी राम सुब्बा रेड्डी और अर्पणा वेंकटेश्वर रेड्डी ने महोत्सव रथ की शुरुआत की, जो विशेष रूप से तिरुमला से आया। टीटीडी के अध्यक्ष वी सुब्बा रेड्डी कल सुबह एनटीआर स्टेडियम में आयोजकों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर भारी मात्राओं में सोना जब्त किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि दुबई से आए 3 महिला यात्रियों के पास से करीब 3.5 किलो सोना जब्त किया गया है। दुबई से आई 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने अंडरवेयर में सोना छिपाकर सोने की सप्लाई करने का प्रयास किया। यह पाया गया कि पेस्ट के रूप में सोना छिपाया गया है। इसकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। 3 में से 2 मुंबई के थे और दूसरे की पहचान गैर हैदराबाद महिला के रूप में हुई। उन्होंने हिरासत में लिया है और कोरियर होने के संदेह में जांच की जा रही है। प्रोबेशनरी आईपीएस के 73वें नियमित बैच का बुनियादी प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पूरा हुआ। इस अवसर पर आयोजित परेड में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक एस राजन ने भाग लिया और सम्मान प्राप्त किया। 133 प्रशिक्षकों के इस बैच में 25 महिला अधिकारी हैं। उनके प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में उन्हें बाहरी के साथ खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत पुलिस, ग्रेहाउंड, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय सेना और अन्य विभागों में प्रशिक्षण दिया गया। हैदराबाद ने मेट्रो रेल के समय को और बढ़ाकर एक अहम फैसला लिया है। फिलहाल हैदराबाद में रात 10:15 तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं। हाल ही में हैदराबाद मेट्रो रेल ने इस समय को बढ़ाकर रात के 11 बजे तक का करने का फैसला किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर देश भर में छापेमारी कर रहा है। हैदराबाद में शराब घोटाले के आरोपों की पृष्ठभूमि में ईडी ने हैदराबाद समेत दिल्ली और पंजाब के 35 इलाकों में छापेमारी की। सड़क हादसे में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, परिवारों पर बोझ बन जाते हैं, जो हर समय नरक की तरह जीवन बिता रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटना में अपना सब कुछ खो देते हैं। उनके बारे में सोचते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया, वे दर्द से कराहते हैं। ऐसे ही लोगों को निम्स अस्पताल भरोसा दे रहा है। दुर्घटना में पैर और हाथ गंवाने वालों को निम्स अस्पताल राहत पहुंचा रहा है। यहाँ प्रत्यारोपित कृत्रिम अंग पीड़ितों के लिए, जबकि निजी अस्पताल में 10 से 15 लाख खर्च होता है। इस राशि के 5वें हिस्से से इलाज पूरा हो जाता है। निम्स में मुख्यमंत्री सहायता के कोष से ये सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती। यह उल्लेखनीय है कि कृत्रिम उपकरण प्रदर्शन के 90% के करीब काम कर रहे हैं। मेगास्टार चिरंजीवी स्टारर गॉडफादर इस महीने की 5 तारीख को रिलीज होगी और इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मसूद भाई का दमदार किरदार निभाया था। गॉडफादर ने चिरंजीवी की सफलता का कामना किया। सलमान खान ने माय डियर चिरू आई लव यू कहते हुए एक वीडियो संदेश भेजा। हाल ही में चिरंजीवी ने रीट्वीट किया, धन्यवाद माय डियर सल्लू भाई कहकर जवाब दिया। परिवहन कार्यालय असमंजस की गढ़ बनते जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी और निचले स्तर के कर्मचारी पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने की सरकार की घोषणाओं को विफल करने के लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि जब वे कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो एजेंट उन्हें कर्मचारी के बजाय हर कदम पर परेशान कर रहे हैं। वाहन चलाने के लिए नया वाहन पंजीकृत करने
या उसका नवीनीकरण करने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय में जाना पड़ता है, लेकिन वहां जाने के बाद यह साफ नहीं होता कि किससे मिलना है और कहां ठहरना है। कम से कम मार्गदर्शन के लिए कोई अधीनस्थ अधिकारी उपलब्ध नहीं है। वहां जाने वाले लोगों की भावना है कि शहर के तमाम दफ्तरों का यही हाल है। ऐसा कहा जाता है कि स्टाफ ना होने पर एजेंट मक्खियों की तरह इधर उधर घूमते रहे और कुछ मामलों में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां एजेंटों को खुद बुलाकर उन्हें काम सौंपा जाता है। यदि आप एजेंटों के साथ काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको पैसे से शुरुआत करनी होगी। आपको इसे वहां देना होगा, आपको इसे यहाँ देना होगा।